आज अपन मेरी भावना के अर्थ को देखने का प्रयास करते हैं। मेरी भावना में बहुत से पद ऐसे हैं कि जिनके ऊपर एक एक पद के ऊपर एक एक घंटे तक अपन विचार कर सकते हैं। तो ऐसी मेरी भावना जो कि पंडित जुगल किशोर मुक्तार ने लिखी है और जो उच्च कोटि के साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, और ये बहुत प्राचीन रचना है। इस मेरी भावना का कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। अंग्रेजी में भी है, संस्कृत में भी है, उर्दू में, गुजराती में, मराठी में, कन्नड़ आदि अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। और सबसे पहली बार ये रचना जैन गजट में प्रकाशित हुई थी 18 मई 1896 में। अब आप समझ सकते हैं कितनी प्राचीन रचना होगी ये। और इसको कई जगह प्रार्थना में भी पढ़ते हैं और राष्ट्रगीत के रूप में भी इसको शामिल करने के लिए प्रयास किए गए थे। तो ऐसी मेरी भावना को अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो सभी लोगों को याद होगी, लेकिन फिर भी मंगलाचरण के रूप में अपन जो जो पंक्तियां आएंगी उनको यहाँ पर लेकर के उनके अर्थ को समझने का प्रयास करें। जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। यहाँ पर मंगलाचरण में जो पंक्ति कही गई है उसमें भगवान के 3 गुण के बारे में बताया गया है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। भगवान के 3 गुण कौन से होते हैं? भगवान के 3 गुण सर्वहितोपदेशी और वीतराग। पहले वीतराग है। जो वीतराग होते हैं वही सर्वज्ञता को प्राप्त करते हैं, और जो सर्वज्ञ होते हैं वही हित का उपदेश देने के अधिकारी। तो यहाँ पे क्या कहा? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। इससे वीतरागता। वीतरागता जो शब्द है अपन लोग उसको बुंदेलखंडी में बीत राग बोल देते हैं। जिनका राग बीत गया है वो वीतराग। वैसे वास्तव में ये शब्द है वीत राग। वीत यानी वहां पर हुआ है, तो उसका अर्थ क्या होता है? विशेष रूपेण इतः गतः रागा इति वीतरागा। जिनका राग विशेष रूप से नष्ट हो गया है वो वीतराग है। तो वीतराग क्यों कहते हैं? ऐसा हो सकता है कि जिसका किसी से द्वेष ना हो, लेकिन अपने आप के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने शरीर के प्रति राग तो अंत समय तक भी विद्यमान रह सकता है। जिसने राग पर विजय प्राप्त कर ली है, इसका मतलब उसने सब पर विजय प्राप्त कर ली है। तो इसलिए यहाँ पर ये वीतरागता का प्रतीक है। फिर इसके बाद में क्या कह रहे हैं? सब जग जान लिया। सब जग जान लिया, ये सर्वज्ञता का प्रतीक है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानते हैं वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। तो सर्वज्ञ कौन बनते हैं? जिन्होंने अपने राग द्वेष कामादिक को जीत लिया है वही सर्वज्ञता को प्राप्त करते हैं। और
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। ये हितोपदेशिता, जिनके पास में पूर्ण ज्ञान होता है वही सत्य का उद्घाटन कर सकते हैं। असत्य का बोलने का कारण क्या रहता है? या तो ज्ञान नहीं होता है या कषाएं होती हैं, इसके कारण सत्य का उद्घाटन नहीं होता। तो यहाँ हितोपदेशी वही हो सकते हैं जिन्होंने सब कुछ जान लिया है और राग पर भी विजय प्राप्त कर ली है, वही हित का उपदेश दे सकते हैं। वैसे आप ये तीन गुणों से, भगवान के जो तीन गुण हैं, इनकी स्तुति अधिकतर मंगलाचरण में की गई। जैसे कि आप तत्वार सुख के मंगलाचरण को देखें, क्या है तत्वार सुख का मंगलाचरण? मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्गस्य नेतारं, इसमें कौन सा गुण है? नहीं, आप नहीं पूछ रहे हैं, इसमें तीन गुणों में से कौन सा गुण है? नेतारं यानी नहीं है। उपदेश, नेता जो है, नेता का काम जो है उपदेश देना होता है, समझना चाहिए से। तो नेता का काम उपदेश देना होता है, लेकिन नेता शब्द जो है आजकल गलत अर्थ में इसका जो है डिमोशन हो गया है, शब्द का भी डिवैल्यूएशन जिसको बोलते हैं वो हो गया है। अभी किसी को नेता बोल दो तो वो कहेगा कि हमारी ये हंसी उड़ा है, लेकिन यहाँ पर नेताराम शब्द का अर्थ है वास्तव में नेता कौन होते हैं? जो स्वयं मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को मार्ग दिखाते हैं। जैसे आपको यहाँ से पल्ले पार आदिनाथ भगवान के दर्शन करने जाना है, कोई नया व्यक्ति आया, आपने कह दिया मंदिर से निकलना, दाएं हाथ पर सीधे चले जाना है, और वहां पर पहुंचोगे तो पुल के पार एक बोर्ड मिलेगा, बस बोर्ड को देख करके आप पहुंच जाना। दूसरा व्यक्ति जब मंदिर से निकला, उसने पूछा भैया आपको वहां जाना है? अरे हम भी वहीं जा रहे हैं, चलो आपको वहीं के दर्शन कराते हैं। तो दोनों में कितना अंतर है? तो जो नेताराम में भगवान होते हैं वो स्वयं मोक्ष मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी मार्ग दिखाते हैं। तो मोक्ष मार्ग से नेताराम यानी यहाँ पे हितोपदेशिता। फिर इसके बाद में हितारम कर्म भूभृतां, इसमें कौन सा गुण है? नहीं, गुण तीन गुण पता है, वो तीन गुणों में देखना है अपने। वीतराग, क्योंकि कर्मों को नष्ट किया है, कर्मों में राग भी है, द्वेष भी है, इसलिए वहां पर जो कर्मों को नष्ट किया है वो वीतरागता का प्रतीक है। और ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां, विश्व के समस्त तत्वों को जानते ये सर्वज्ञता का प्रतीक है। तो ये तीन गुणों के माध्यम से भगवान की सभी जगह स्तुति की जाती है। ऐसे ही आपको दूसरा काव्य देखें अपन, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। किसका है ये? रत्न करकट श्रावकाचार्य का। तो क्या कह रहे हैं इसमें? नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिल आत्मने, जिन्होंने अपने आत्मा के कलिल को नष्ट कर दिया है। तो इससे कौन सा गुण आ गया? वीतरागता। और सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते, सर्वज्ञता आ गई। अब इसमें तीसरा गुण कौन सा है? हितोपदेशिता। वो कहां पर है? कहां पर है? नमः श्री वर्धमानाय। श्री शब्द होता है समोशरण, लक्ष्मी का प्रतीक। तो समोशरण में भगवान का उपदेश होता है, इससे यहां पर हितोपदेश है। इसी प्रकार से यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य
व्यजनिल संतोषरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्वयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतुरे। इसमें भी 3 गुण है। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावा चित्चिता समम भांति, तो जिनकी चेतना में दर्पण के समान सारे पदार्थ झलक रहे हो, वो भी कैसे? उत्पाद व द्रव्य के साथ। कौन सा गुण हो गया? सर्वज्ञता, सीधी बात है। फिर इसके बाद में क्या कहते हैं? जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्वियो। जगत साक्षी है और मार्ग प्रकटन करो भानुर्वियो। तो मार्ग प्रकटन करो यानी मार्ग को प्रकट कर रहे हैं सूर्य के समान, तो इसमें हितोपदेशी है। लेकिन जगत साक्षी जो शब्द है, अब इसमें 3 गुण में से 2 हो चुके हैं, तो जगत साक्षी जो है वो वीतरागता का प्रतीक है। साक्षी भाव क्या होता है? साक्षी भाव एक शब्द है जिसका प्रयोग होता है, जैसे कोर्ट में वहां पर गवाह कहता है कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो यानी जो जैसा है वैसा कहना साक्षी भाव। मैंने जो देखा बिल्कुल वैसा ही कहूंगा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाऊंगा। तो एक कब हो सकता है? जब अपने अंदर कषाय नहीं होंगी। यदि अपनी कषाय होगी तो फिर उसमें परिवर्तन कर देंगे। तो ये साक्षी भाव, जगत साक्षी, तो ये वीतरागता का प्रतीक है। अब आपके यहाँ पर ऊपर पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र के मंगलाचरण में बंद देखें। कल्याण मंदिर मोदार वंद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्म संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पुताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। अब इसमें देखिए कल्याण मंदिरम उदारम अवध्य भीति। अवध्य भीति यानी पाप को नष्ट करने वाले। कौन सा है? वीतरागता है। फिर कल्याण मंदिर उदारम अवध्य गीता भय प्रदम निंदित मंग्री पद्म संसार सागर निमज्जित अशेष जंतु पोतायमान, जो संसार में डूब रहे हैं उनके लिए जो जहाज के समान है। हितोपदेशी, क्योंकि भगवान ने जो उपदेश दिया वही जो है संसार से पार करने वाला है। अब इसमें तीसरा जो है सर्वज्ञता। तो कल्याण मंदिर शब्द में कल्याण जो है 5 कल्याणों की जो स्वामी है, तो इस कल्याणक में ज्ञान कल्याणक भी है और उनकी जो वाणी फिरी वो भी इसमें है। तो इसलिए वहां पर जो सर्वज्ञता भी उसमें है। उपदेश जो है मैंने ले लिया, इसलिए यहाँ पर सर्वज्ञता इसके साथ। तो ऐसे ही यहाँ पर इस काव्य में अपन जो पढ़ रहे हैं मेरी भावना, उसमें भी 3 गुणों को यहाँ पर दिया गया। तो जिन्होंने राग देश कामादिक को जीत लिया है, ये वीतरागता का प्रतीक है, और सब जग को जान लिया, ये सर्वज्ञता का प्रतीक है, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, ये हितोपदेश का प्रतीक है। अब 3 गुणों में से एक वीतरागता यानी शुद्धता, वो तो जो 4 अजीब द्रव्य हैं उनके पास में भी है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये कभी भी विभाव परिणमन नहीं करते, ये अपने शुद्ध स्वभाव में रहते हैं। इनके पास में भी वीतरागता है, लेकिन वीतरागता अकेले से काम नहीं चलता। फिर कहें वीतरागता के साथ में सर्वज्ञता हो, सिद्ध भगवान के पास में वीतरागता भी है और सर्वज्ञता भी है, लेकिन उनके द्वारा हित का उपदेश नहीं होता, तो उनसे अपना कार्य नहीं सकता। इसीलिए नमोकार मंत्र में पहले नमो हरिहंताणम और बाद में सिद्धों को याद किया। तो जिनके माध्यम से अपने को वाणी प्राप्त होती है, हित का उपदेश प्राप्त होता है, इसलिए 3
गुण जो है आप में भगवान में होना आवश्यक है। अब यहाँ राग द्वेष कामादिक पर जिन्होंने विजय प्राप्त की, तो राग का प्रतीक क्या है? जो अपने आप को सुंदर सुंदर वस्त्रों से सजाना चाहता है वो राग का प्रतीक है। जो आभूषण पहनना चाहता है वो भी राग का प्रतीक है। फिर इसके बाद में द्वेष का प्रतीक क्या है? जो अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र रखता है वो द्वेष का प्रतीक है। और इसके साथ साथ में जो अपने साथ में स्त्री आदि को रखता है वो काम का प्रतीक है। तो इन पर जिसने विजय प्राप्त की है, ये अपने लिए यहाँ पर मेरी भावना में कसौटी प्राप्त हो रही है कि भगवान कौन है? जो इन सबसे रहित हैं वही भगवान है, वही हमारे लिए उपादेय हैं। ऐसी भावना के साथ में अपने को इस पंक्तियों को समझना है। अब इसके साथ साथ में यहाँ पर कह रहे हैं कि इन आदिक कामादिक, आदिक शब्द है तो आदिक शब्द में भगवान के 18 दोष नहीं होते। भगवान जो होते हैं वो 18 दोषों से रहित होते हैं। तो उसमें रोग भी भगवान को नहीं होते। भगवान जो है रोगों से मुक्त होते हैं। अन्य जगह पर ऐसा भी भगवान को भी रोग से सहित मान लेते हैं। उसमें भी कभी कभी अखबार में भी ऐसी खबरें छपी रहती हैं कि वो रथ यात्रा निकली और वहां पर अब भगवान बीमार पड़ गए हैं। वो कुछ दिन अपनी मौसी की यहाँ पर ज्वाला जो काढ़ा आदि पिएंगे, उसके बाद में स्वस्थ होने के बाद में फिर लौट करके आए। तो अपने किसी नाम नहीं लेना, अपने को बात समझना है। तो इन्हें वहां पर भगवान को भी रोग से सहित मानते। कई बार आती है ऐसी खबर कि इन भगवान को डायबिटीज है, इसलिए वो भगवान जामुन आदि जो है खाते। तो ये भगवान का स्वरूप नहीं। रोग से भी युक्त तो भगवान हो सकते हैं, फिर हमने उनमें क्या अंतर? फिर इसी के साथ साथ में भगवान को नींद नहीं आती। नींद तो एक दवाई है हम लोगों के लिए। दिन भर में हम थक जाते हैं, उसको दूर करने के लिए लेना उनको मस्ट है, जरूरी है। नहीं लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और ज्यादा। तो जो सोते हैं वो भगवान कैसे हो सकते हैं? वो मनुष्य ही है। लेकिन फिर भी सुबह सुबह जहां कहीं हम रहते हैं वहां पर कई बार आवाज आती है कानों में कि भगवान से बोलते भगवान उठो। मैंने कहा कितनी उल्टी गंगा बह रही है। भगवान तो अपने को जागृत करना चाहिए, अपन भगवान को जगा रहे हैं। एक बार एक जगह पर कुछ फॉरेनर्स घूमने के लिए आए हुए थे और वहां पर दोपहर को 12 बजे उन्होंने कहा कि भगवान के सोने का समय है और आपको दर्शन बाद में मिलेंगे। तो उस समय जो फॉरेनर लेडी थी वो एकदम चौंक गई और कही, डज गॉड ऑल्सो स्लीप? भगवान भी सोता है? पहली बार आपको पता पड़ा कि भगवान भी सोता है। मतलब भगवान का स्वरूप कैसा होना चाहिए ये हमें इसके माध्यम से हम निर्धारित कर सकते हैं। फिर भगवान को भूख प्यास भी नहीं लगती। भगवान के लिए सर्दी गर्मी भी नहीं होती। अभी जो है आता है कि ठंड ज्यादा पड़ रही है तो भगवान को भी ऊनी वस्त्र पहना रहे हैं। भगवान के लिए भी जो भोग लगा रहे हैं उसमें गरम गरम चीजें चला रहे हैं कि भगवान को ठंडा ना लग जाए। वहां पर टेंट में भगवान है इसलिए वहां पर हीटर लगा रहे हैं कि भगवान को सर्दी ना हो जाए। ऐसे भगवान का यदि स्वरूप मानेंगे, भगवान को ऐसा मानेंगे तो क्या भगवान में और हमें फर्क रहेगा? एक बार एक जगह ऐसा हुआ कि पुजारी जो है रात्रि के समय उसकी नींद खुली और वो उठा और उसने लगा कि बड़ी गर्मी सी लग रही है। तो सोचा कि भगवान को भी गर्मी लग रही होगी, तो उसने जो है दरवाजा आदि खोल करके और फिर वो जंगल के लिए चला गया। और जब तक लौट करके आया तब तक देखा कि वहां पे सारी चोरी। अब ऐसा भगवान का स्वरूप मानेंगे तो ऐसा ही फल प्राप्त होगा। तो भगवान के स्वरूप का निर्धारण की जो राग द्वेष कामादिक से रहित हैं और जिन्होंने सब कुछ जान लिया, सर्वज्ञ। बहुत सारे लोग तो सर्वज्ञता पर विश्वास ही नहीं करते। वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के पास में इतना ज्ञान हो कि वो सब कुछ जान सके। लेकिन हम देखते हैं
कि कई लोगों के पास में ऐसा ज्ञान होता है। एक रायचंद जी नाम के विद्वान हुए हैं गुजरात में, रायचंद जी हुए हैं, जिनके पास में वो शताब्दी व्यक्ति कहलाते, गुरु जो गांधी जी थे उनके गुरु कहलाते थे। एक बार उन्होंने कलेक्टर के सामने, इंग्लिश कलेक्टर जो था, अंग्रेज कलेक्टर था, उसके सामने उन्होंने एक साथ में 100 चीजों को देख करके और उनको क्रमशः वैसे के वैसे बता दिया। तो उस समय में उनके लिए साक्षात सरस्वती का सम्मान वहां पर कराया गया था। तो हम देखते हैं किसी के पास कम ज्ञान होता है, किसी के पास ज्यादा ज्ञान होता है, तो ऐसा भी हो सकता है जो राग द्वेष आदि से अतीत हो जाए तो उसके पास में पूर्ण ज्ञान हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, तो उनके लिए कोई कहता है नहीं, कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ये सब झूठी बात है। तो उनसे पूछते हैं कि सर्वज्ञ अभी नहीं है कि कभी नहीं है? क्या प्रश्न किया? अभी नहीं है कि कभी नहीं है? वो कह देता है अभी भी नहीं है और कभी सर्वज्ञ नहीं हुए। अच्छा, फिर उससे प्रश्न किया कि यहां नहीं है कि कहीं नहीं है? तो वो कहता है यहां भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। तो उस समय कहते हैं कि भैया आप ही तो सर्वज्ञ हमारे सामने बैठे हो, क्योंकि आपने क्या कहा, अभी नहीं और कभी नहीं, इसका मतलब आपने तीनों कालों को जान लिया है। भविष्य में भी कोई नहीं होगा, भूत में भी कोई नहीं होगा, तीनों कालों का आपको ज्ञान है। और आपने कह दिया यहां भी नहीं है और कहीं भी नहीं है, इसका मतलब आपने तीनों लोगों को भी जान लिया। तो तीनों लोगों को जान लिया और तीनों कालों को जान लिया, इसके अलावा बचा क्या? तो आप ही हमारे सामने सर्वज्ञ बैठे। तो ऐसे सर्वज्ञ का निषेध, हाँ ये हम भी मानते हैं कि इस समय में यहाँ पर कोई सर्वज्ञ नहीं है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहां पर आज का साइंस भी नहीं जाता। बरमुडा ट्रायंगल एक जगह है जहां पर आज तक उसके रहस्य को जाते हैं और गायब हो जाते हैं। आज भी ऐसी जगह है जिनके बारे में ज्ञात विश्व में हमारे लिए जानकारी नहीं। तो ये विश्व इतना बड़ा है, 8,98,502 केवली सतत विचरण करते हैं। कितने? 8,98,502। इतनी केवली अनंत परमेश्वरी की जो संख्या है वो इतनी है। तो इतनी जो केवली रहते हैं ये शाश्वत संख्या है। जैसे ही कोई केवली सिद्ध बनते हैं उसी क्षण में कोई मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण करके और केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। यानी भूख संख्या में कभी भी कमी नहीं होती, वो इतने केवली हमेशा बने रहते हैं। तो विदेश क्षेत्र में वहां पर 20 तीर्थंकर कम से कम है, लेकिन केवली की संख्या कितनी है? लाखों में वहां पर केवली है। और यहाँ पर भी विजयार पर्वत में, अपने भरत क्षेत्र में भी जो विजयार पर्वत है वहां पर भी हमेशा जो है काल वहां पर दुखमा सुखमा बना रहता है, तो वहां पर भी केवली हो सकते हैं, उसका भी निषेध नहीं। तो यहाँ पर दो गुणों के बारे में, और जिन्होंने मोक्ष मार्ग का निश्चय हो, क्योंकि उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी कि मेरी कोई जय बोले इसलिए मुझे इनके लिए मार्ग बताना है। उन्होंने तो मुक्ति का मार्ग जब देखा, उसको मंदिर को पा लिया, तो हमने जैसे मुक्ति पाई है वैसे सब जीवों का कल्याण इस भावना से उनके उपदेश होते हैं। तो ऐसे 3 गुणों से युक्त भगवानों के लिए यहाँ पर कहा गया है। अब इसके बाद में कह रहे हैं कि उनको आप बुद्ध कहो, यानी केवल ज्ञान से युक्त कहो, वीर कहो, अनंत वीर से युक्त है, शक्तिशाली है, जिन कहो जिन्होंने सब पर जय प्राप्त कर ली है, हरिहर ब्रह्मा, या किसी भी नाम से आप उनको कहो, नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन उनमें ये 3 गुण होना चाहिए। ये 3 गुण यदि इनमें हैं तो वो हमारे भगवान होंगे। यदि ये 3 गुण नहीं है तो हमारे वो भगवान नहीं हो सकते। और स्वाधीन, स्वाधीन यानी अपने वश में, जो आभूषण वस्त्र स्त्री आदि को रखते हैं वो स्वाधीन नहीं, वो तो परवश। तो जो स्वाधीन हो और भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में ही, हमारा मन उन्हीं में लीन रहना चाहिए। अब यहाँ जिन जिन नामों से कहा गया है, एक संस्कृत में भी एक काव्य मिलता है जिसमें कहा गया है
भवबीजाङ्कुर जनना रागादया क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो नमस्तस्यै। यानी जिन्होंने भव रूपी बीजांकुर के उत्पन्न होने को, जो राग आदि है, उनको क्षय प्राप्त करा दिया है। भले ही वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, हरो हो, जिन हो, किसी भी नाम से हो, लेकिन उन्होंने, जिन्होंने संसार जो चक्र है उसको नष्ट कर दिया है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो ऐसे गुणों से युक्त भगवान के लिए उनकी ही भक्ति भाव में हमारा चित्त लीन रहे। कैसी ललक होनी चाहिए भगवान के दर्शन की। एक तुलसीदास का एक दोहा है, उसके माध्यम से भगवान की भक्ति की ललक हम समझ सकते हैं। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, उसकी भूमिका के रूप में बता देते हैं। अभी ठंड का मौसम, अभी थोड़े दिनों पहले ज्यादा ठंड पड़ रही थी, तो उस समय में कोई गरीब व्यक्ति, अब गरीब व्यक्ति है तो उसकी झोपड़ी टूटी फूटी है, और जब खूब ठंड पड़ती है तो वो रात में वहां पर कथरी आदि ओढ़ करके, कथरी बोलते हैं ना, कपड़ों को ही मिला करके बना लेते हैं, कथरी आदि में वहां पर वो ठंड में ठिठुरता हुआ क्या सोचता है कि कब रात व्यतीत हो जाए और कब जो है सूरज देवता के दर्शन हो जाए, जिससे कि उनकी गर्मी से मैं अपनी ठंड को दूर कर सकूं। ऐसी ही पंक्तियों को उन्होंने तुलसीदास ने लिखा, ज्यों गरीब की देह को, ज्यों गरीब की देह को जड़कारे को घाम, जाड़ा बोलते हैं, जाड़ा जड़कारे, ज्यों गरीब की देह को जड़कारे को घाम, और तुलसी के मन कब लगो वैसे ही डुबा। ऐसी ललक, जैसे वो सोचता है रात में सोते समय कब सो रहा है, कब सो रहा है, कब सो रहा है, ऐसे ही रात में जब भक्त सोता है, अब रात में मंदिर के द्वार बंद हो चुके हैं, कब जो है सुबह होगी और मैं कब बिजली भगवान के दर्शन करने पहुंचूंगा। ऐसी ललक होनी चाहिए, होती ऐसी ललक। आचार्य जी कहते हैं सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है कि जिसको मंदिर जाने की ललक लगी रहती है, गुरुओं के पास जाने की, जहां पर भगवान की वाणी के बारे में वर्णन हो रहा हो, शास्त्र सभा लग रही हो, उसमें जाने की इसको ललक लगी रहती है, एक पैर पे खड़ा रहता है। और यहां से घर जाना पड़ता है, पड़ता है, सब समझ में आता है, पड़ता है मजबूरी में, घर लगा हुआ है इसलिए मजबूरी में जाना पड़ता है, जाने की इच्छा नहीं है लेकिन जिम्मेदारियां हैं इसलिए जाना पड़ता है। और जिसको मंदिर जाना पड़ता है, अब नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यदि ऐसी भावना रहती है तो वहां पर वो श्रद्धा का प्रतीक नहीं। तो ऐसी ललक, कई लोग होते हैं रात में सोते समय में थाली लगा लेते हैं सुबह की, मंदिर जाने की पहले पूजा की जो द्रव्य की सामग्री है, नारियल आदि रात में रख करके अपने जो सिरहाने पर रख करके सोते हैं, फिर उनको सपने भी कैसे आते हैं, भगवान दिखाई देते हैं। जैसी ललक होगी वैसे ही जो है स्वप्न भी आते। तो यहाँ कहा गया है कि भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो, हमारा मन उन्हीं में लीन रहे, ऐसी भावना इन चार पंक्तियों में की गई। विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेत जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। पहले काव्य में भगवान के बारे में चर्चा थी, अब दूसरे काव्य में साधुओं के बारे में चर्चा है। विषयों की आशा नहीं जिनकी,
विषय क्या कहलाते हैं? पांचों इंद्रियों के विषयों की जिनको आशा नहीं। पांच इंद्रिय के विषय, एक एक इंद्रिय के विषय को अपन देखें, स्पर्श इंद्रिय के 8 प्रकार के विषय होते हैं। आप लोग पाठशाला में पढ़ते होंगे, कौन कौन से होते हैं? हल्का, भारी, चिकना, कड़ा, चिकना रूखा, कड़ा नरम और ठंडा गर्म। ये 8 प्रकार के विषयों की जिनको आशा है। फिर इसके बाद में रसना इंद्रिय के 5 और कौन से? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरका। इसमें खाना क्यों नहीं लिया? कभी सोचा कि नहीं सोचा? कभी सुना कि नहीं सुना? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरका, इसलिए खाना को नहीं है? नहीं सोचा नहीं, कभी सुना भी नहीं, नहीं आता मन में कि भाई खाना तो जो है मुख्य है। कोई नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं। वैसे देखा जाए तो नमक जो है हर चीज में पाया जाता है। आप यदि केले के अंदर उसके क्या क्या पाए जाते हैं उसको देखेंगे तो उसमें भी वहां पर आपको सोडियम कितना परसेंटेज है, वहां पर मीठी चीज में भी जो है आपको नमक मिल जाएगा। तो नमक जो है सब में सामान्य रूप से सब में व्याप्त है, ये विशेष है। और साथ साथ में कि नमक को मीठे के अंदर रखते हैं, नमक जो है मीठे के अंतर्गत रखते हैं। नमक डालने से बुंदेलखंड में रोटियों में भी नमक डलता है, बहुत सारी जगह नहीं डालते हैं। बुंदेलखंड में नमक में भी रोटी में भी नमक डलता है, बुंदेलखंड में खीर में भी नमक डलता है। वो कहते हैं वो खीर में नमक नहीं है तो सीटी सीटी लगे, कहते नहीं कहते? तो मीठी चीज में भी नमक डाल रहे हैं। सौंधा स्वाद, जो स्वाद है उसका वो नमक के माध्यम से आता है। और आप लोगों को शायद मालूम भी होगा कि गुजराती में तो नमक का नाम ही मीठू है। गुजराती में नमक का नाम ही मीठू है। वहां पे नमक मीठू नाक ऐसे करके बोलते हैं, मीठू यानी नमक डालो। तो यहाँ ये शब्द के जो प्रयोग हो रहे हैं उसके माध्यम से जो खारा है, मतलब खारा नमक है, वो मीठे के अंतर्गत आता है, इसीलिए उसको अलग से मीठा। तो इन 5 प्रकार के रसों की भी इनको आशा है। फिर कौन सी होती है? नासिका इंद्रिय की सुगंध और दुर्गंध, इनके प्रति भी समता का भाव। इसके बाद में चक्षु इंद्रिय के 5 मुख्य वर्ण होते हैं, उसके फिर बहुत सारे और भी भेद होते हैं भेदों में, लेकिन मुख्य 5 होते हैं, उनके प्रति भी वहां पर समता का भाव रहता है। और कान के सारे गामा पाधानी ये 7 होते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं? ये 27 हो जाते हैं। और एक मन का विषय भी कहा जाता है, तो इसको मिलाकर के 28 पूरे विषय हो जाते हैं। तो इन पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं, इनकी जो आशा नहीं रखते, ऐसे साधुओं के लिए और कौन सा धन रखते हैं? वो अपने पास में समता रूपी धन को रखने वाले, साम्य भाव धन रखते हैं। कभी कोई पूछे कि महाराज जी कौन से धन को रखते हैं अपने पास में, तो वहां पर समता रूपी धन के रखने वाले। निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, उनका उपदेश आदि जो भी होता है वो निज और पर के कल्याण के लिए होता है। कभी हमने आपको जो गोमटे स्तुति पढ़ाई, उसके बाद में हमने ऊपर भगवान की भक्ति की, तो उस समय में पहले जो था और पढ़ाने के बाद में जो देखा उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि एक एक शब्द को जब पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो अपने लिए भी पढ़ना पड़ता है, तो दूसरों को पढ़ाने के साथ साथ में अपना भी स्वाध्याय होता है। इसलिए यहाँ पर निज पर के हित साधन में, हर क्रिया में निज का और पर का हित वहां पर छुपा रहता है। और स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। स्वार्थ एक परमार्थ होता है और एक स्वार्थ होता है।
परमार्थ यानी सबके कल्याण की भावना जिसमें जुड़ी होती है, और स्वार्थ में अपनी ही ख्याति पूजा लाभ की जहां पर आकांक्षा होती है, उससे ऊपर उठ करके जो सबके कल्याण की भावना से भरे होते हैं, ऐसे साधुओं के लिए यहाँ पर स्मरण किया गया। और ऐसे ही ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं, उनके दुखों के समूह को भी हरने यानी दुखों को दूर करने वाले साधु होते हैं। तो यहाँ पर साधु परमेष्ठी या साधु कैसे होते हैं? साधु में तीनों आ जाते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तीनों जो है साधु के अंतर्गत आ जाते हैं। इसीलिए आप लोग आचार्य भक्ति करते हैं तो आचार्य भक्ति में वहां पर तीनों को याद किया गया है। उसकी अंचलिका में आपने देखा होगा, तो आचार्य परमेष्ठी, फिर उनको उपाध्याय परमेष्ठी और उनको ही फिर साधु परमेष्ठी। जब वो शिक्षा दीक्षा देते हैं, जब दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, तो वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। जब वो पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तब वही उपाध्याय परमेष्ठी हो जाते हैं। जब वो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, सामयिक आदि करते हैं, तो वो साधु हो जाते हैं। तो ऐसे तीनों जो है इनके लिए कहा गया है कि इन गुणों से युक्त ही साधु होते हैं, और उन्हीं की आराधना करने के लिए आगे की पंक्तियां आ रही। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अब यहाँ पर साम्य भाव की बात आई थी, समता भाव की, कि वो समता भाव कैसे रखते हैं। तो उसके लिए छेड़ाला की जो पंक्तियां हैं, हरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण, मैं सदा समता। यानी शत्रु और मित्र में उनका समान भाव रहता है। चाहे कोई शत्रु हो, चाहे कोई मित्र हो, उनके प्रति उनके मन में, जैसे कि आप लोगों ने उस उदाहरण को सुना होगा कि जब यशोधर मुनिराज के गले में जिसने सर्प डाला था, एक प्रकार से शत्रु जैसा कार्य किया था, और जिसने सर्प को उतारा था वो मित्र जैसा कार्य था। और जब दोनों नमस्तु करते हैं, उस समय में चेलना के कहने पर क्षणिक राजा भी उनके सामने झुकते हैं, तो वहां पर कि इसने हमारे गले में सर्प डाला था और इसने उतारा था, तो ये हमारा मित्र है, ये शत्रु है, ऐसा भावना रख करके महाराज ने क्या कहा, उभयोर धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों के लिए धर्म वृद्धि। तो ऐसी जो है समता के भाव। फिर महल मसान, महल में ठहर जाएं या शमशान में जाकर के, उनके लिए दोनों में समता का है। जैसे जहां पर जिस कक्ष में रुके हैं, कई लोग कहते हैं महाराज जी का कक्ष कौन सा है, तो कहते हैं महाराज जी का कक्ष वो वाला कक्ष, ये वाला बड़े महाराज जी का है, छोटे वाले महाराज जी का। लेकिन हम लोगों के मन में क्या रहता है कि थोड़े दिन के लिए कहने के लिए बात हो गई। आप लोग भी जब कभी वहां कहीं घूमने जाते हैं, किसी होटल में रुकते हैं, किसी धर्मशाला में रुकते हैं, तो आप लोग भी वहां पर ऐसे कहते हैं कि वो ऊपर वाला जो है हमारा कक्ष है, नीचे वाला हमारा कक्ष है। उस समय में आपके मन में कैसा भाव रहता है कि कह भले ही रहे कि हम ऊपर वाला हमारा है, लेकिन ये सब किराए का है और हमें छोड़ करके जाना। जैसा भाव वहां पर बना रहता है, वैसा भाव घर में भी बना रहे। घर में भी जो कक्ष है वो कुछ दिनों का है, वो भाव यदि वहां पर अपना बना रहे, मन में एक बार आ भी जाए, सोचने में भी आ जाए, तो वो उपदेश को सुनने की सार्थकता है। तो ये
कह रहे हैं कि महल हो चाहे मशान हो और कंचन कांच, कंचन हो और कांच हो, दोनों में समता का भाव। कभी कभी शार्कों में भी ऐसे भाव हो जाते हैं जिनके लिए कंचन और कांच बराबर हो जाते हैं। एक रिक्शे वाला किसी को बिठा करके स्टेशन छोड़ करके आया और वो जल्दी जल्दी में गाड़ी में बैठ करके चली। बाद में रिक्शे में देखा तो एक सोने का हार 1 लाख की कीमत का। अब वो जहां से उन्होंने पकड़ी थी वहां भी जाकर के पूछा है। अब उन्होंने चौराहे पर आकर के जो है टेम्पो या ऑटो जो पकड़ा था, तो चौराहे पर आकर के जब कोई पकड़ता है तो घर का भी पता नहीं होता, और रेलवे स्टेशन में जाकर के ट्रेन में बैठ करके चले गए। अब उनका भी वहां पर क्या पता करें, बेचारा बड़ा परेशान। 2-3 महीने तक वो ऐसे ही घूमता रहा और एक दिन उसको बाजार में वो महिला दिख गई। जाकर के उसने पूछा कि आप ही वो है जो हमारे उसमें बैठे थे ऑटो में और हम आपको स्टेशन छोड़ करके आए थे, पता भी करना, कंफर्म करना भी जरूरी है। और पूछा मैंने, हाँ भैया क्यों पूछ रहे हो, क्या आपकी ऑटो में हम भी गए थे? हाँ। आपका जो है हमको हार मिला। अरे भैया आप इधर गिरा था, हम तो मुझे लगता है ट्रेन में गिर गया, हम तो बहुत परेशान थे, आपको मिला है? हाँ हम भी परेशान थे 2-3 महीने से। और उस समय में उन्होंने उनको हार सौंप दी और सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ पारितोषिक आप हमसे स्वीकार करें। तो उस व्यक्ति ने, जो ऑटो वाला था, उसने उनके पैर पकड़ के कहा कि मां ऐसा आशीर्वाद दो कि ऐसे प्रलोभन दोबारा भी प्राप्त हो तो मेरा मन डिगे नहीं। सोचो ऐसे भी जो है लोग हो सकते हैं। श्रावक कहना चाहिए सामान्य व्यक्ति के मन में भी ऐसा हो सकता है। एक उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा कि पति पत्नी दोनों की हम लोग वैराग्य को धारण करेंगे, घर छोड़ करके जाएंगे। चल रहे थे रास्ते में और पति की चाल थोड़ी ज्यादा थी, रास्ते में उसको सोने के सिक्के दिखाई दिए और उसने सोचा कि ये सोने के सिक्के पड़े होंगे, पीछे पत्नी आ रही है और कहीं उनका मन न डोल जाए, तो पैर से उसने फूल को थोड़ा सा उनके ऊपर उछाल दिया। पत्नी ने देखा, पीछे से पूछी क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं। जब तक वो पहुंची तो देखा, तो कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि कहीं तुम्हारे मन में कुछ लोभ उत्पन्न ना हो जाए। तो पत्नी कहती है, कहां मिट्टी पे मिट्टी डालो, जिनके मन में जो है सोना भी जो है मिट्टी के जैसा लगने लगे। तो ऐसे ही साधु के लिए तो मुख्यतः से, लेकिन श्रावक भी इसका अपने जीवन में कैसे पालन कर लेते हैं। तो मसान कंचन, कांच, कंचन और कांच में निंदन और स्तुतिकरण, कोई निंदा करे या कोई स्तुति करे। बरणी जी, बड़ी बरणी जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, गणेश प्रसाद जी बरणी। एक बार एक ब्राह्मण विद्वान उनके पास में आए। गर्मी का समय था, गर्मी में विहार करके वो कहीं पर पहुंचे थे। गर्मी के समय में वैसे ही थोड़ा सा जो वातावरण ऐसा रहता है कि जल्दी क्रोध आने की संभावनाएं रहती है, लेकिन उस अवस्था में भी उन्होंने बरणी जी को बहुत सारी जो है खरी सुनाई और बरणी जी उस समय बिल्कुल शांत बैठे रहे और उनके साथ में संग में और भी कुछ त्यागी व्रती थे। उन्होंने सबको बुलाया और सबको बुलाने के बाद में उन्होंने कहा कि ये सज्जन आए हैं और ये कुछ बोल रहे हैं, इसमें से कुछ बातें तो सही है, कुछ गलतियां तो हमारी हैं और मैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। वो व्यक्ति वहां पर जो खूब गालियां दे रहा था और उस समय में वो एकदम चौंक गया कि अरे भाई ऐसा भी हो सकता है। फिर बाद में उन्होंने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो निंदन और स्तुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण, कोई अर्घ उतारे, कोई पूजा करे या कोई तलवार से मारे, दोनों में समता भाव रखने वाले ऐसे जो है साधु होते हैं। समय कितना हो रहा, समय का पता नहीं पड़ता। आपको घड़ी बारे कुछ 5 मिनट। चलिए अपन इसकी जो पंक्ति हमने पढ़ी है उसका तो अपन थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। रहे सदा सत्संग मुनि का, यानी उनका सत्संग जो है हमेशा बना रहे। ध्यान मुनि का नित्य रहे। सत्संग
बना रहे, बार बार जब भी मिले उसका अवसर तो उससे चूके नहीं। सत्संग के लिए एक पंक्ति जो अन्य मंदिरों में बजती रहती है, सुनते हैं वहां पर, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से बुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। घड़ी जो होती है वो 24 मिनट की होती है, तो 24 मिनट से एक घड़ी हो गई, आधी घड़ी यानी 12, और आधी करें अपन तो 3 मिनट की, 6 मिनट की। तो इतनी भी समय नहीं कोई तो साधु के पास में जाते हैं, उनकी संगति करते हैं, तो वो कोटि अपराधों को हरने में समर्थ होती है। एक बार एक थोड़ा व्यंग जैसा है लेकिन फिर भी उसके माध्यम से भी, कि एक सज्जन थे, वो कभी भी जो है साधु के नाम से विचकते थे, जाते नहीं थे पास। पत्नी बार बार चतुर्मास चल रहा है महाराज जी के पास में, कभी तो जाया करो, कभी तो जाया करो, बोलते 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 जब चतुर्मास समाप्त होने का समय आ गया तो उस समय में अच्छा ठीक है तुम कह रहे होगे हम, लेकिन हमने ये सोचा है कि बस उनके 3 वाक्य सुनेंगे और 3 वाक्य सुनकर के वापस जाएंगे। हमारे पास इतना धैर्य नहीं है, पैसेंस नहीं है कि हम उनके पूरे प्रवचन सुने। पत्नी ने कहा ठीक है, इतना तो करो कम से, 3 वाक्य तो उनके सुन लो। तो वो वहां पर आया और उस समय में जो साधु महाराज थे वो कहने लगे वहां पर कि क्या सभी लोग आ चुके हैं, क्या सभी लोग मौन धारण कर चुके हैं, और उसके पहले सभी लोग और नजदीक आ जाओ। उसने गिनती लगा के 3 वाक्य हो गए हैं और वो चला। पहली बार उसने 3 वाक्यों को सुना था और मन में बार बार वही वाक्य जो है उसके घूमने लगे, उन्हीं पर ध्यान दिया, बार बार ये चल रहा था उसका। और जो चीज चल रही हो बार बार, तो वो रात्रि में भी हो सकता है कि अपने मुख से निकल जाए। बर्नी जी के बारे में भी बताया, बर्नी जी समय साल की जो टीका है आत्मख्याति, वो टीका उनको पूरी स्मरण में थी। कभी कभी लोगों ने जो उनके पास में शयन कर रहे थे उन्होंने सुना कि उनके मुख से जो है पूरी टीका के शब्द वैसे के वैसे उनके मुख से निकलते रहते थे। तो उस समय वो रात्रि के समय में वो वहां पर उन्हीं शब्दों को बोल रहा था, और उस समय में उनके घर में कुछ चोर आए थे। तो उस समय में क्या सभी अंदर आ चुके हैं, ये जब शब्द उन्होंने सुने तो वहां पर सोचने लगता कोई घर के अंदर झगड़ा है और देख भी रहा है। क्या सभी जो गुसर कर रहे थे वो लोग सब लोग थोड़े शांत हो गए, तो क्या सभी लोगों ने मौन धारण कर लिया है और सभी लोग और नजदीक आ जाए? तब तक को लगा कि पक्का जो है घर में कोई जाग रहा है, और वो वहां से भाग। केवल उदाहरण के रूप में है, जब 3 वाक्य भी उनके घर की रक्षा करने में समर्थ हो गए तो उनकी वाणी कितनी कल्याणकारी हो सकती है, ये अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। और ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। जैसे भोजन के संबंधी रात्रि में जो लोग भोजन नहीं छोड़ पाते, कभी कभी ऐसा होता है कि शाम का भोजन नहीं कर पाए, तो उस समय में ऐसी भाव आ जाए कि देखो हमारे महाराज जी तो एक बार भोजन देते हैं, क्या हम रात में भोजन नहीं छोड़ सकते? आज का एक दिन नहीं ऐसा हो सकता कि चलो आज हम भोजन नहीं करें। ये है मतलब यहाँ पर कह रहे हैं उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त है। अब महाराज जी एक बार भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद में जो त्याग का आनंद उनके पास में है, 23 घंटे के लिए जो त्याग का आनंद उनके पास में, आहार करने के बाद में कायोत्सर्ग किया, अगले दिन सुबह तक उनको कोई भी उस भोजन संबंधी विकल्प नहीं। तो 23 घंटे का आनंद तो हम नहीं उठा पाते, लेकिन कम से कम 10 घंटे, 15 घंटे, 5 घंटे का तो आनंद हम भी उठाएं। ये है यहाँ पर उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त है। हर उनकी क्रियाओं को अपन अपने जीवन में किस प्रकार से ढाल सके, यदि ऐसे भाव अपने मन में चल रहे हैं तो वो ये पंक्तियों को सार्थक करने वाले होंगे। इसके बाद में जो है 5 पापों के बारे में अपन आगे देखेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। अक्षर पद मात्रा से
और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे। दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो। शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।